नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। दिस इज आकांक्षा, योर टैरो रीडर फ्रेंड हियर ऑन यूट्यूब। एंड आज की रीडिंग होने वाली है हमारे अगस्त मंथ के बारे में। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है, साथ ही श्रावण मास की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी जनरल एनर्जी को चेक करेंगे कि अगस्त मंथ के अंदर आपकी जनरल एनर्जी कैसी रहेगी, साथ ही आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या मैसेजेस आते हैं, एंड आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो ये रीडिंग 3 पार्ट्स में रहेगी। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प्स को फॉलो कर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उससे डायरेक्टली उस पार्ट पर जंप कर सकते हैं जिस भी टॉपिक की रीडिंग आप पाना चाहते हैं। अगर आपके पास और कोई भी सुझाव है फॉर टैरो रीडिंग्स तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर भी रीडिंग बनाऊंगी, या फिर कोई भी सुझाव हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी उस हिसाब से अपनी रीडिंग्स को आपके लिए बेहतर कर सकूं। तो बिना किसी डिले के आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। वेलकमिंग ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ स्कॉर्पियो। आइए चेक करते हैं कि आपके अगस्त मंथ के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नाउ श्रावण महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपका महादेव से कोई भी सवाल है तो आप इस मोमेंट में ध्यान लगाकर आंखें बंद कर उनसे वो सवाल कर सकते हैं। आई एम श्योर इस रीडिंग के अंदर आपको उस सवाल का आंसर जरूर मिल जाएगा। तो बिना किसी डिले के इस रीडिंग को शुरू करते हैं। स्कॉर्पियंस, लेट्स चेक कि आपके अगस्त मंथ के लिए क्या एनर्जी आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट इज नॉस्टैल्जिया। फोकस ऑन हेयर एंड नाउ। बहुत ज़्यादा पास्ट, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नहीं जीना बंद कीजिए एंड ट्राई टू फोकस ऑन हेयर, ट्राई टू फोकस ऑन नाउ, क्योंकि आपका माइंड बहुत ओवरली एक्टिव दिख रहा है मुझे अगस्त के मंथ के अंदर। या तो आप बीते हुए कल के बारे में सोचे जा रहे हैं, या आने वाले कल के बारे में सोचे जा रहे हैं, और प्रेजेंट में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो प्रेजेंट में फोकस करेंगे तभी तो ठीक से जीवन को जी पाएंगे ना। नेक्स्ट इज सनरेस्ट, डू इट फॉर यू। थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग, सेल्फ लव, खुद को टाइम दीजिए, अपने आप को सपोर्टेड फील कराइए, अपने आप को पैम्पर्ड फील कराइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज गोल्ड। ओके, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू स्कॉर्पियंस। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है खुद को हैप्पी फील कराने के लिए, खुद को फिक्स्ड फील कराने के लिए, खुद को पैम्पर्ड फील कराने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। आप जितना औरों के लिए करते हो, जितना दूसरों के लिए करते हो, उतना अगर खुद के लिए करना शुरू कर दिए ना, तो आपको जीवन में ऐसा लगेगा किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहला मैसेज जैसे मैंने कहा था नॉस्टैल्जिया का है। ट्राई टू फोकस ऑन हेयर एंड नाउ। प्रेजेंट में जीना की कोशिश कीजिए, इस एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन दी मंथ ऑफ ऑगस्ट। एंड सेकेंडली आपके लिए मैसेज है कि यू नीड टू बी मोर रिस्पेक्टफुल एंड मोर पैम्परिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। काफ़ी टाइम से आपका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। आपको लग रहा है कि लोगों से आपकी बिन बात की लड़ाई हो जाती है, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं, गलत समझने लगते हैं, और आप चाहते कुछ बोलना हो लेकिन समहाउ आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा कोल्ड आ जाता है उनके सामने, जिसकी वजह से वो आपको और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इस चीज़ का जो रीज़न है वो आपकी अनरीजनेबल थिंकिंग ही है, और जो आप हर वक्त अपने माइंड में पास्ट और फ्यूचर को लेकर सोचते रहते हो ये भी है। तो प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करोगे तो अपने आप आपके प्रेजेंट मोमेंट के जो रिलेशंस हैं वो भी सुधरना स्टार्ट हो जाएंगे। लोग जो आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपका बिहेवियर कोल्ड समझ लेते हैं, वो भी नहीं समझेंगे। साथ ही अभी प्रीवियस रीडिंग्स में भी एनर्जी आई है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीज्ड महसूस कर रहे हैं, सुन्न महसूस कर रहे हैं इमोशनल लेवल पर। आपको लग रहा है कि ना ही पहले की तरह एक्साइटमेंट फील होती है, ना ही पहले की तरह खुशी फील होती है। तो अब आप वो पहले वाले इंसान नहीं रह गए हैं। यू आर टर्निंग इनटू अ न्यू पर्सन। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। यू आर चेंजिंग एट एवरी मोमेंट, सो embrace these changes. You do not need to be the person you were in past, and you certainly do not to be the person that you will be in future. What you need to do is be the person you are in the present moment and embrace these changes that are going on in your life right now. Okay, इतना ज़्यादा सोच में नहीं पड़ना। मुझे दिख रहा है कुछ काम कुछ कर रहे हो और मन कहीं और ही चल रहा है। मन में कभी हर वक्त कुछ ना कुछ और ही चल रहा है, कंप्लीटली आउट ऑफ टॉपिक, कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ओके, अपनी रेगुलर मंडेन लाइफ की चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करो। खुद के लिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करो जो आपको खुशी देती हों,
और आपको बेटर फील करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है. यू हैव ऑल द पावर, यू हैव ऑल द लव दैट यू नीड फॉर योर सेल्फ. जस्ट स्टार्ट गिविंग इट टू योर सेल्फ. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट स्कॉर्पियो के करियर को लेकर क्या मैसेजेस आ रहे हैं. 2 कार्ड्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, स्ट्रेंथ एंड द चैरियट. ओके, तो करियर के अंदर यू आर वेरी मच इन कंट्रोल. कुछ मुझे दिख रहा है थोड़े बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं दैट आर ड्राइविंग यू अ लॉट आउट ऑफ योर कंफर्ट लेवल. आप थोड़ा कंफ्यूज भी महसूस कर सकते हो सही गलत के बीच में कि करियर में ये स्टेप लेना मेरे लिए सही रहेगा, ये रास्ते पे जाना मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा. और कहीं ना कहीं योर स्ट्रेंथ इज इन क्वेश्चन. तो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल स्कॉर्पियंस, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर. आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपकी स्ट्रेंथ ही आपको एक सही रास्ते की तरफ और एक हैप्पी आउटकम की तरफ लेकर जाएगी. ओके, रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट योर स्ट्रेंथ. नाउ अगेन करियर को लेकर एक और मैसेज है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का. बी एट पीस विद योर सेल्फ. थोड़ा सा पीसफुल हो जाओ अपने आप को लेकर ही. हर वक्त जो कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करते रहते हो, सोचते रहते हो ना, ये आपके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ये आपको कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सा ज़्यादा ही सिक भी कर सकता है. फ्रीक्वेंट हेडेक्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, कुछ माइग्रेन रिलेटेड इशू या फिर कुछ और इशू डेवलप हो सकता है. तो इस ओवर थिंकिंग की हैबिट को आपको इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा. करियर के अंदर भी कॉन्स्टेंटली सोचना नहीं है. आपको लग रहा है जो रास्ता आपके लिए सही रहेगा, दिल से सोचो, मेडिटेट करो, कंटेम्पलेट करो एंड फॉलो दैट पाथ. फिर वो दूसरे रास्ते के बारे में मत सोचना कि अगर उधर चले जाता या चली जाती तो क्या होता. डू नॉट डू दैट टू योर सेल्फ. पिक वन पाथ एंड फॉलो इट होल हार्टेडली. प्रोजेक्ट योर स्ट्रेंथ ओवर देयर. ठीक है, पीसफुली आगे बढ़ो. चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके करियर के अंदर भी. अगस्त के अंदर न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, कुछ न्यू लोकेशन चेंज भी पॉसिबल हो सकता है आपके लिए, और साथ ही कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ सकती हैं. फॉलो योर हार्ट, फॉलो दिस पाथ एंड यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ रिकग्निशन ऑन दिस. ओके, लेकिन हिम्मत आपको करनी पड़ेगी. ये नए रास्ते पे जाना है तो हिम्मत आप ही को करनी पड़ेगी. लेकिन ओवर थिंक करने से कुछ भी सोल्यूशन निकल कर नहीं आएगा. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल दी स्कॉर्पियंस. 7 ऑफ कप्स. यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग चालू है. आपके तो जीवन ही मुझे लग रहा है स्कॉर्पियंस ओवर थिंकिंग से भरा हुआ है. पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो लव लाइफ के अंदर मुझे दिख रहा है बहुत सीरियस लेवल पे, इफ यू आर सिंगल, आपने बहुत सीरियस लेवल पे बिट्रेयल या फिर ब्रेक डाउन महसूस किया है इन योर लाइफ and you are not able to let it go. अगस्त में भी हो सकता है you are not able to let it go, but you have to let it go. Okay, you are just replaying old events and old hurt in your mind again and again, which is only ending up hurting you even more. तो वहाँ पर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना आपके लिए ज़रूरी है. अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास मुझे दिख रहा है अ लॉट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर. हो सकते हैं काफ़ी सारे अरेंज मैरिज प्रपोजल्स हों या फिर काफ़ी सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप उधर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में ही स्टक हैं. तो देखिए, मैं समझ पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा दुख आपने अपने जीवन के अंदर स्पेसिफिकली रिलेशनशिप को लेकर एक्सपीरियंस किया है. एंड इट लुक्स क्वाइट रिसेंटली ओनली, कि ये कुछ रिसेंटली में ही आपने बहुत ज़्यादा इस तरीके का दुख एक्सपीरियंस किया है. और वो टाइम लेगा, वो चीज़ आपके जहन से निकलने में भी टाइम लेगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को हील करने की तरफ कोई भी स्टेप ना लें. अपने आप को हील करने के लिए कॉन्स्टेंटली स्टेप्स लेते रहिए. ख्याली पुलाव मत पकाइए. आपके आसपास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहते हैं, आपके अंदर एनर्जी है, गिव देम दैट एनर्जी. अदरवाइज, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई है आपके अराउंड जो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग सिक्योर रिलेशनशिप देना चाहते हैं, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. तो इफ़ यू फील, बिकॉज आपकी हर्ट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इफ़ यू फील रेडी फॉर इट, गिव दिस पर्सन अ ट्राई. बट इफ़ यू डोंट फील रेडी फॉर इट, बी ऑनेस्ट विद दिस पर्सन एज वेल.
नाउ इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो आपके रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट आप दोनों के बीच में रिसेंटली हुआ है या फिर अगस्त के महीने में हो सकता है जिसकी वजह से आप बिट्रेड फील करें, बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करें आपके पार्टनर के कुछ एक्शंस की वजह से, और आप उस चीज़ आपको लगे कि वो आपकी इमोशनल नीड्स को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, और वो इस रिलेशनशिप में आपको सिक्योर नहीं फील करवा पा रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में फुली कमिटेड नहीं है। इस तरीके की फीलिंग्स आपको बॉदर कर सकती हैं। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है टू बी पेशेंट, ओके। अगस्त से अपनी रिलेशनशिप को जज नहीं करें, कुछ भी अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं, टेक टाइम विद इट, ओके। डू नॉट कम टू एनी कंक्लूजन इंस्टेंटली, गिव देम अ से इन इट एज वेल। उनको भी अपना पक्ष रखने का समय दीजिएगा, उनको भी अपनी पक्ष रखने का मौका दीजिएगा, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके कि एक्चुअल में कहाँ चीज़ें गलत हुई और आप कैसे उन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, ओके। So Scorpions, with this your reading comes to an end. I hope it resonated with you. Comment section में ज़रूर बताइएगा कैसी लगा आपको, एंड अगर आपके पास और कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर भी कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊंगी और वीडियोस को बेहतर करने की कोशिश करूंगी। तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। हर हर महादेव।